महापर्व महाकुंभ जो 12 साल में आता है, इस बार का महाकुंभ बड़ा दिव्य भव्य के साथ में रहा और हम साधुवाद देते हैं हमारे प्रधानमंत्री से के सानिध्य में रहते हुए मुख्यमंत्री जी आदित्य योगीनाथ जी ने संतों के प्रति, भक्तों के प्रति व्यवस्था में इतना सुंदर व्यवस्था था, उसको हम आस्था के रूप में क्या कहें। हम तो कहते हैं जितने सनातनी लोग हैं सबसे आप पूछिए, कोई किसी के मुंह से ये शब्द नहीं मिलेगा कि कोई व्यवस्था में कमी था। इसलिए हम सराहनीय हैं योगी जी। इसी तरह आप धर्म परायण होकर के देश के निमित्त अपने सनातनों को उजागर करने हेतु आपने व्यवस्था किया, आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत सुंदर कहा कि इतने पब्लिक के लिए इतना सारा व्यवस्था करना। हम तो कहते हैं योगी जी के हृदय में बैठ करके परमात्मा ने उनको प्रेरणा दिया और ऐसा व्यवस्था करने के लिए उन्होंने नियुक्त किया, और फिर भी हमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि वहाँ पे कोई कमी रहा हो। देखिए, भीड़ परिस्थिति जब आती है तो स्वाभाविक है कि स्नान करने के लिए हर कोई आदमी चाहता है कि हम स्नान करें। तो फिर भी हम सनातनियों से यही आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग ने आकर के योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में जो कुंभ का आनंद लिया वो सराहनीय है एकदम। बिल्कुल, जितने भी लोग गए होंगे स्नान करके उन्होंने बताया होगा जरूर, क्योंकि इस बार का कुंभ जो 144 साल के बाद आया, ऐसा कुंभ कि महाभारत काल में जो कुंभ आया था वो कुंभ 144 साल के बाद में प्रयागराज में लगा। इसलिए महत्वपूर्ण होने के कारण एक दूसरे के प्रति आस्था स्वाभाविक, हम लोग सनातनी है तो सनातनी के ऊपर स्वाभाविक आस्था जागृत हो जाता है। इसलिए सबके मन में ये होता है कि हम जाएं, है ना। इसी तरह प्रेरणा करना चाहिए और आके गोता लगाना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। तो बिल्कुल संतों के सानिध्य में मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी के नेतृत्व में सभी संत महापुरुषों ने सराहनीय के साथ में गंगा में गोता लगा करके सनातनी का उजागर किया। ऐसे भव्य दिव्य कुंभ व्यवस्था देने वाले हमारे योगी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आने वाली जो अभी शिवरात्रि का भी स्नान है, ये कल्पवासियों का स्नान मानते हैं, पर्व स्नान, इसमें भी कुंभ का स्नान के रूप में दिया गया है। इसलिए जो बचे कुचे श्रद्धालु हैं वो भी आकर के शिवरात्रि के पर्व पर अवश्य गोता लगाएं, हम यही आग्रह निवेदन करते हैं।